हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों को बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहे हैं, जो कि अक्सर लोग सोचते हैं कि यार ये सही है या वो सही है, ये सही है तो वो क्यों सही नहीं है, और ये सही है तो कैसे है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में। अक्सर लोग सोचते हैं यार ट्रेडिंग बेहतर है क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अर्निंग होगा। इन्वेस्टमेंट में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ होता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ तो जानते होंगे कि रिस्क और रिवार्ड, जहाँ पे जितना रिस्क होता है उतना ही रिवार्ड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ पर से हम कूदेंगे हमको कोई 1 करोड़ रुपया दे देगा। तो पहाड़ पर से कूदना तो रिस्क है और रिवार्ड भी 1 करोड़ का है। लेकिन क्या आप वो 1 करोड़ रुपये ले सकते हैं? यदि बचिएगा तो जी हाँ ले पाइएगा, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है कि आप बचिएगा। इसलिए रिस्क भी कैलकुलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रिस्क 99% और रिवार्ड 1%। बोलने में सही लगता है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे तभी तो होगा रिवार्ड, मोर रिस्क मोर गेन। तो ये सब भैया कहने की बातें हैं। सच्चाई से हम वाकिफ कराते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम डिफरेंस जानते हैं कि ट्रेडिंग का डिफरेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों की इसका थ्योरेटिकल तो बहुत एनालिसिस है, टाइम ड्यूरेशन ये वो दिस है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है ये हम आज आप लोग को सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग जो होता है उसमें कोई व्यू नहीं होता, कोई नज़रिया नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए कि माल कैसा है या कैसा नहीं है। ये सब चीज़ें हम नहीं देखते। केवल उसकी वैल्यू पिक होती है कि यदि हमें इस पेन का कीमत 5 रुपया है तो मार्केट में हम ले जाएंगे तो क्या ये 7 रुपीज़ में बिक जाएगा। यदि बिक रहा है तो हम इसे 5 में खरीदेंगे और वहाँ पे 7 में बेचेंगे। ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फिर से एक बार हम समझते हैं कि ये पेन मार्केट में 7 रुपीज़ की बिक रही है और हमें यहाँ पे 5 रुपये मिल रहा है, तो हम इसे 5 रुपये में खरीदेंगे और 7 रुपये में बेचेंगे। क्या चीज़ है, क्या है, कैसा है, देने वाले को कैसा लगेगा, कस्टमर यूज करेगा उसे कैसा होगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो केवल वैल्यूएशन जो पिक होता है, केवल वैल्यू पिक जो कि प्राइस इफेक्टिव होता है, वो होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कि हम इस पेन को ही खरीदने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या ये पेन इफेक्टफुल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पेन हम बाय किए और वो राइटिंग के लिए सही ना हो। 0.5 का यदि हमें पेन चाहिए, बॉल पॉइंट पेन, तो क्या 0.5 बॉल पॉइंट पेन है या जेल है। तो ये पर्सपेक्टिव होता है, जो भी हम देखेंगे उसका एक व्यू होगा कि क्या हमारे लिए सही है या नहीं है। तो ये होता है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो इसमें तो हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही है। चलिए एक कहावत हम बताते हैं आपको कि एक बहुत मतलब शानदार ज्ञान रखने वाला आदमी था और राजा के पास गया। बोला कि राजा, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति है। तो राजा को लगा यार धन संपत्ति, तो बोला कि धन संपत्ति तो मेरे पास बहुत है, तुम जितना मांगोगे हम उतना दे पाएंगे। तो बोला कि नहीं दे पाओगे। तो राजा को लगा यार ये अजीब इंसान है, राजा के सामने आके और बोल रहा है कि तुम नहीं दे पाओ, ऐसा कितना मांग देगा वो। तो बोला तुम मांगो, जितना तुम मांगोगे तुम्हें सोने से तौल देंगे, चांदी से तौल देंगे। राजा ये सब बातें करने लगा। तो बोला नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें बस एक सिंपल काम करो। तो वो जिस फर्श पे खड़ा था
वो एक शतरंज का घर टाइप से बना हुआ था, चेस बोर्ड टाइप से। बोला कि राजा तुम्हें जो भी इस शतरंज के जो भी वो ब्लॉक्स हैं उसमें कुछ भी डालना है, जो तुम डाल दो, बस उसका एक ही शर्त होगा कि जितनी बार तुम बढ़ोगे अगले ब्लॉक में उसका डबल होना चाहिए। तो बोला बस यही बात है। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आप मानिए आप जब 32 ब्लॉक तक जाएंगे तो आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी। अभी तो 64 बाकी है, आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी केवल डबल करते करते। जो कि ट्रेडिंग वाले इसी प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, यही नज़रिया रखते हैं कि यार हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हम तो 32 दिन में ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन ना वो राजा कर पाया और ना आप कर पाओगे। रीजन है उसका, बोलोगे क्यों नहीं हो सकता? तो जब राजा नहीं दे पाया आपको तो मार्केट कहाँ से आपको ट्रेडिंग में दे देगा? नहीं समझ में आया ना? दूसरे तरीके से समझाते हैं हम आपको कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए ट्रेडिंग जो है वो आप किसी और के पैसे को अपने ऊपर ले रहे हो, यानी इफ यू गेन देन एनीवन हैव लूज्ड मनी, यानी कोई खो रहा है तब आप पा रहे हो या आप खोगे तब पा रहे हो। वो कहते हैं ना ट्रेडिंग जो है एक सीमित दायरे में होता है। ट्रेडिंग का एक सीमित होता है, उस दिन के ट्रेडिंग के पैसे को गिना जा सकता है। लेकिन कोई बता सकता है कि इन्वेस्टमेंट के पैसे को गिना जा सकता है? यदि यही बताया जा सकता था तो हर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता। आज फेसबुक या आइसर मोटर या HDFC बैंक कोई वैल्यूएशन लगा सकता था? नहीं लगा सकता था। इसलिए ये अनडिटर्मिनाइंड है, अनडिटर्मिनेट है कि इन्वेस्टमेंट जो है कितने का हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग का काउंटिंग हो सकता है, चाहे जितने लोग उस दिन डाले हों सब काउंटेबल होगा, सबकी गिनती की जा सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की गिनती नहीं की जा सकती। हाँ, तो वही चीज़ है कि जब राजा नहीं दे पाया तो कितने लोग होंगे यार, सब तो सब लूज नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो गेन भी करेगा। तो एक पाले पे गेन वाले और एक पाले पे लूज वाले, बस कभी वो लूज होंगे। वो कहानी सुने हैं ना कि एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं, हेड आएगा तो आपका पैसा और टेल आएगा तो मेरा पैसा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो जानते ही हैं 50% होगा। मान लीजिए बहुत अच्छी लक है आपकी तो 60-40, यदि 100 टाइम्स करेंगे बाय श्योर 60-40 का रेशियो होता है। ओके, अब जानते हैं कि ट्रेडिंग क्यों हमें अच्छा नहीं लगता। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वही कछुए और रैबिट की चाल की तरह है, जो कि रैबिट चलता तो जरूर तेजी से है लेकिन अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, और इन्वेस्टमेंट वही कछुआ है जो धीरे धीरे चलेगा और अपने मंजिल को आसानी से तय कर लेगा। उसे कोई रुकावट नहीं है, ना वो एग्जॉस्ट होगा ना वो थकेगा, वो अपनी मंजिल देखते जाएगा और सीधे कुछ अप एंड डाउन सर्किल में पहुंच जाएगा। लेकिन रैबिट चलेगा बहुत तेज, फिर उसके बाद डाउन होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट अक्सर जो लोग करते हैं उसमें पेशेंस होता है। एक मज़े की बात बताते हैं, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं यार उनकी हार्ट बीट चेक करके देखना, पक्का BP या तो हाई मिलेगा या तो लो मिलेगा, क्योंकि वो वैसे होते ही हैं। स्क्रीन के सामने बैठे हैं, लगाए, अप एंड डाउन सर्कल में घूम रहा है, गया गया गया, आया है। ये सब चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग जो है इसलिए जोखिम भरा होता है। अब देखिए रिस्क और रिवार्ड, एक चीज़ और समझते हैं कि ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं